हेलो एवरीवन। आ जाओ भाई, आज आपको एक नई भर्ती के साथ रूबरू करा देते हैं। जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नमस्कार। देख लो, ये भर्ती है दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस की भर्ती, जैसा कि दिल्ली दिल वालों की, इस भर्ती के लिए भी अपना कर्जा थोड़ा सा मजबूत करके और फिर आगे बढ़ना। देखो भैया, आपको नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए आप टेंशन में रहते हो। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हो एक साथ। भाई आपको एक नौकरी चाहिए, एक जॉब चाहिए, आपको पचासों नहीं चाहिए। और इस भर्ती के अंदर तो काफ़ी बम्पर वैकेंसीज हैं, चाहने वालों के लिए, करने वालों के लिए। प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान चाहता तो बहुत कुछ है कि मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँ, लेकिन उसके अनुरूप मेहनत नहीं करता। भाई आ जाओ, बिना देर किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहले ये डेट्स इंपॉर्टेंट याद रख लेना। 22 तारीख से फार्म शुरू हो रहे हैं और 21/10 इसकी लास्ट डेट है। भाई लास्ट डेट का इंतजार ना करो। नवरात्रि के दिनों के अंदर माता रानी का आशीर्वाद लेके इस फॉर्म को पहले 7-8 दिनों में भर दो। ठीक है। देखो, जैसा आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ब्रह्मांड की सृष्टि की जो शक्तियां हैं वो भी आपके साथ आएंगी। 21/10 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट करने का एक दिन और दे रखा है आपको, 22/10। अगर कोई भी करेक्शन अगर आपसे हो गई है, गलती से भी कोई आपने गलती कर दी, उसको करेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है इन 7 दिनों के अंदर। और भाई उसके बाद आ जाओ आप, जो जो टेंटेटिव शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो जो आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं भाई, वो है दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में। तो भाई बंधुओं, आज नवरात्रि के दिनों के अंदर सितंबर के आखिरी आखिरी सप्ताह में बैठे हैं। कहने का भाव है आपके पास 3 महीने बढ़िया हैं और 3 महीने के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। जी जान से जुट जाओ। भाई वैकेंसियों की अगर बात करें तो बम्पर भर्तियां हैं। देखो, आपने एक वैकेंसी चाहिए, एक व्यक्ति ने एक नौकरी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो 914 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 456, ये SC ST बंधुओं के लिए, OBC कैटेगरी के लिए टोटल मिला के 4408 टेंटेटिव हैं भाई। कम ज़्यादा हो सकती हैं और बढ़ने की तो उम्मीद की है, थोड़ी बहुत कम है, मान के चलिए आप लोग। और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन बंधुओं के लिए, भाई फिर भी एक बार आप आर्मी में जॉब कर आए, फिर भी उसके बाद भी अगर आपके अंदर स्टेमिना बचा है और आप चाहते हो कि भाई दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दें एज ए कांस्टेबल के रूप में, तो आप बंधुओं के लिए भी कुल मिला के जनरल, EWS, OBC, SC ST, ये डाटा आपके सामने है, 285 के आसपास वैकेंसियाँ हैं। और भाई जो कमांडो लेवल के भाई बंधु हैं उनके लिए 376 के करीब पोस्ट हैं टोटल। जनरल की 106 हैं, EWS की टेंटेटिव हैं भाई, ये अनुमानित हैं। और हमारी सिस्टरों के लिए, उन बहनों के लिए भी वैकेंसियां सरकार ने खूब निकाली हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। 1047 जनरल की, OBC SC ST की मिला के टोटल हैं भाई 2496। तो देख लो भाई, अब भर्तियों का दौर चल रहा है, काफ़ी कुछ वैकेंसियां हैं। और भाई आपने एक वैकेंसी चाहिए, वो जी जान लगा के मेहनत करनी शुरू कर दो, उसमें कोई कमी नहीं है। अभी देख लें यहाँ की शेड्यूल, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है भाई। कंप्यूटर के ऊपर आधारित ये टेस्ट होगा। कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन आपको दिया जाएगा, कोई फिजिकल पेपर नहीं है ये। ऑनलाइन का जो फॉर्मेट है उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले टेस्ट की तैयारी करो और उसके बाद फिजिकल एंडुरेंस। भाई आपने शारीरिक क्षमता कितनी है, आप भाग दौड़ कर सकते हो या नहीं, वो भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आएगा भाई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट वेट टेस्ट वगैरह, आपकी मेजरमेंट वाला पार्ट बाद में आएगा। पहले आपके फिजिकल एंडुरेंस लिया जाएगा और उससे पहले भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सरकार के सामने दिक्कत क्या आ रही थी, पहले आज से 2-3 टर्म्स पहले पहले फिजिकल टेस्ट वगैरह होते थे, लेकिन अब पहले टेस्ट लिया जाने लग गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा
अच्छा, इसके अंदर भी एक बात बता दी है सरकार ने, क्लैरिफाई कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा फार्म आ गए और मल्टीपल शिफ्ट्स में, और वो होना लाजमी सी बात है, आप समझ लो। अब इसलिए माड़ा बीज अपनी शुरू कर दो कि हे प्रभु मेरी शिफ्ट के अंदर पेपर ठीक ठाक मिले। और ये नॉर्मलाइजेशन का खेल भी कई बार बच्चों के साथ भाई हो जाता है। अब सरकार भी क्या करे भाई, इतनी सारी शिफ्ट्स में एग्जाम, तो कोई ना कोई तरीका तो बनाना पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकती है अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो आप अपनी माड़ा जपो कि मेरा ठीक ठाक शिफ्ट में आ जाए। बहुत ज़्यादा टफ आता है उस शिफ्ट को भी नुकसान है, और बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है तो उनके लिए भी नुकसान है भाई। ठीक है, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नोटिस पहले सरकार ने दिया था, उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और भाई आप टेंटेटिव है जो अभी शेड्यूल के अंदर सरकार कह रही है कि दिसंबर जनवरी का हम मान के चल रहे हैं, लगभग हम इसके अंदर करवा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और भाई इसके बिना पत्ता नहीं हिलने वाला, वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। भाई अलग अलग तरह की हवाएं चलती रहती हैं, उन हवाओं के अफवाहों के दौर में मत आओ। पढ़ाई करो, मेहनत करो, आज नहीं तो कल ज़रूर नौकरी मिलेगी, बिना उसके कुछ नहीं है। साठ गांठ के चक्रों में मत पड़ो। आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी का दौर आ रहा है भाई, जिसके अंदर नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो वो कहीं पर भी कमा के खा लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बुजुर्ग बड़े बूढ़े कह गए इस बात को, सच्चाई है। और पढ़ाई को कोई भी नहीं बांट सकता, कोई भी उसको बंटवा नहीं सकता। अगर दिल्ली पुलिस की इस भर्ती के अंदर मेहनत करोगे तो वो काम आएगी। लग जाओ यार, क्यों इतना सोचना। भाई 50 नंबर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हैं। डेली करंट अफेयर्स 10-12 क्वेश्चंस, 15 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आज की डेट में, उनको लगाना शुरू करो। जीके के ऊपर अपना महारत हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, भाई इस टेस्ट का तोड़ क्या है, इस टेस्ट का तोड़ ये है, प्रैक्टिस करो। अब आप फिजिकल मतलब जनरल नॉलेज के अंदर आप लगे रहे इतिहास पढ़ने, उसमें से क्वेश्चंस आपके मिले 4, वो भी आ गई ऐसी बाउंसर, तो उससे बढ़िया है आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा के एसएससी लेवल का, दिल्ली पुलिस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस लगा दो सबसे ज़्यादा। 2-4 हज़ार क्वेश्चंस जीके के कर लो, और उसके बाद आगे की कार्रवाई देखो। रीजनिंग भाई हर पेपर में आने लग गया आजकल, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, भाई मैथ से संबंधित ये कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब इसके अंदर देखो मैथमेटिक्स नहीं लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। डिटेल सिलेबस भी आपसे डिस्कस करूंगा एक और वीडियो में। अच्छा, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, भाई सरकार को भी आज की डेट में केवल और केवल सिपाही ये नहीं है, कांस्टेबल ये नहीं है कि भाई आपकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद कर उसको कंट्रोल करने में। आजकल तो साइबर क्राइम होने लग गया, तो इसलिए सरकार को अब कंप्यूटर नॉलेज वाले भी कांस्टेबल चाहिए। केवल और केवल ये नहीं भाई अधिकारी ही शिक्षित हों, लेकिन जो कांस्टेबल भाई है वो भी शिक्षित हो, उसको भी कंप्यूटर का नॉलेज हो। मतलब निचोड़ देखें सब बातों का यार। कांस्टेबल बंधुओं से पहले उम्मीद करते थे भाई भाग दौड़ में अच्छा हो, हाइट वगैरह ठीक हो, उससे काम चल जाता था। लेकिन आज की डेट में पहले ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद भाई वो चीज़ें तो हैं ही हैं। ठीक है। अच्छा भाई इसके अंदर देखो एक सबसे ज़रूरी बात कि भाई 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये तोड़ पाड़ दिया भाई इसके अंदर तो। 0.25 मतलब आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 1 नंबर तो वैसे ही चला गया। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 90 मिनट है भाई, 1.5 घंटे का टाइम पीरियड इसको करने के लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चंस देख लो भाई कितने हो गए आपके पास, पूरे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट का टाइम पीरियड। सोचने का तो टाइम ही नहीं है, जो जाते ही साथ वहाँ पर योद्धा के तरीके से लड़ना शुरू कर देगा एग्जाम के अंदर, वही क्वालिफाई करेगा। मतलब प्रैक्टिस इतनी बैठा दो, तोड़ बैठा दो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है। और इसमें सीधा सीधा है एग्जामिनेशन का, ये जो ऑब्जेक्टिव स्टाइल का पेपर है, सब्जेक्टिव पढ़ने के चक्रों में मत पढ़ो। डायरेक्ट 3 महीने हैं, डेली 200-300 क्वेश्चंस का टारगेट लेके प्रैक्टिस करो। बस एकांत में जाके अपनी लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके कोई प्रैक्टिस सेट उठा के, बुक उठा के टीचर बंधुओं से जुड़ जाओ, उसके अकॉर्डिंग आपने और
ज्ञान हो जाएगा उस चीज़ का, लेकिन लग जाओ। अगर हम बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, ये पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, जो टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें फिर इस बात के लिए बुलाएंगे भाई तुम्हारे पास स्टेमिना है या नहीं। अच्छा, कोई भाई 30 साल तक का है वो 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ दो, कोई 30 से 40 साल का है 7 मिनट में दौड़ दो, और कोई 40 से ऊपर का है वो 8 मिनट में भी दौड़ के बस 1600 मीटर दौड़ के दिखा दो तुम इतने टाइम पीरियड में। अच्छा, ये भी भाई लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये आपका एज वाइज दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है फिजिकल एंडोरेंस वाला पार्ट। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट देखो ये भी दे दिया, दोज कैंडिडेट जो रेस में क्वालिफाई होते हैं वही जो ये कर देगा वही आगे लॉन्ग जंप में जाएगा, और जो लॉन्ग जंप कर देगा वही फिर हाई जंप करेगा। ये नहीं है कि भाई आपने पहले लॉन्ग जंप कर दिया हाई जंप कर दिया, आपने सिरे से चलेगा भाई, रेस क्लियर करो फिर लॉन्ग जंप और फिर हाई जंप, ठीक है। और अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो कोई अपील नहीं है भाई इसके लिए, वहाँ पर सर्वे सर्वा है, तो इसलिए अपना फिजिकल एंड्योरेंस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। केवल ये नहीं है सुबह शाम उठ के भाग दौड़ करो, अपनी वर्जिश वगैरह करो, ठीक है, और उसके बाद अपने तैयारी में जुट जाओ। फिर आ गया पीएमटी टेस्ट भाई, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके अंदर आपको पता है भाई, आप इस भर्ती के लिए जो भाई तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया रहता है भाई, हाइट आपके मिनिमम 170 सेंटीमीटर हो, चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद मिनिमम एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर का, 81 से 85 के बीच का इसके अंदर एक्सपेंशन आपका चेस्ट का होना चाहिए। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो मेल कैंडिडेट्स का हमने देखा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसके अंदर थोड़ी सी रियायत है भाई, लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर भी, रेस के अंदर भी, और ये उनके लिए पैरामीटर्स हैं। बहनों के लिए इस तरीके का पैरामीटर फिजिकल एंडोरेंस का दिया हुआ है, वो मेल कैंडिडेट्स के लिए था पहले बताया, और ये फीमेल के लिए। यहाँ पर हाइट के संबंध में और फिजिकल मेजरमेंट्स है वो फीमेल के लिए बताया है। देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से स्ट्रेस कर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो, तभी ये टेस्ट क्वालिफाई होगा, और फिर अपने फिजिकल स्टेमिना और इनका भी ध्यान रखो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको और अपडेट देंगे इससे संबंध में, आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो कि कोई भाई बंधु रह ना जाए इस टेस्ट के लिए, जो तैयारी कर रहा हो सोच रहा हो टेस्ट वगैरह कांस्टेबल वगैरह लगने के लिए, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। उम्मीद है आपने वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।